नमस्कार। मैं डॉक्टर माधव धर्मे, कंसल्टेंट फिजिशियन, सह्याद्री हॉस्पिटल। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की बीमारी ने पूरी दुनिया में एक महामारी का यानी एक पैंडेमिक का स्वरूप लिया हुआ है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस संक्रमण से बचने के कुछ आसान से उपाय। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि ये वायरस आखिर है कैसा। वायरस यानी विषाणु। ये विषाणु जो है एक आरएनए टाइप का वायरस है। इसका मतलब इसका जेनेटिक फ्रेमवर्क जो है वो आरएनए से बना हुआ है। इसे दूसरी तरफ से ऐसे भी देखा जा सकता है कि इस वायरस का प्रचार प्रसार मल्टीप्लिकेशन संख्या में वृद्धि संभव नहीं है जब तक उसे कोई होस्ट सेल ना मिल जाए, यानी कि कोई मेजबान ना मिल जाए। ये होस्ट कौन है? ये है हमारा मानवीय शरीर। अगर हम इसे मानवीय शरीर में संक्रमण से बचाए तो इसका प्रचार प्रसार रोकना संभव है। मैं ये कहूंगा कि इस संक्रमण से बचने के उपाय आपके हाथों में है। इसका मतलब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 10 ऐसे तरीके जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। इसमें सबसे पहला है बेवजह घर से बाहर ना निकले। अगर कोई बहुत ही जरूरी काम हो या फिर कोई इमरजेंसी हो या फिर आपकी काम की वजह से आपको बाहर निकलना अनिवार्य हो जाए तो ही बाहर निकले, वरना ना निकले। दूसरा मुद्दा, अगर किसी कारणवश आपको घर से बाहर निकलना अनिवार्य हो जाता है तो आप ये जरूर सुनिश्चित कर ले कि जहां आप जा रहे हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है? आपको ये कल्पना करनी होगी कि आपके चारों ओर 2 गज की दूरी पर यानी 2 मीटर की दूरी पर एक स्फीयर बना हुआ है, यानी कि एक गोलाकृति बनी हुई है, और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि उस अंतर के अंदर कोई और व्यक्ति ना आए। अगर आप जहां जा रहे हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कठिन हो जाए तो ऐसी भीड़ वाली जगह पर ना जाए। अगर ऐसी भीड़ वाली जगह पर आपका जाना अनिवार्य हो जाए तब आता है हमारा तीसरा मुद्दा। ये है आपका मास्क। ऐसी परिस्थिति में आपकी रक्षा करेगा आपका मास्क, जो कि आपको पहनना है घर से निकलते समय। मास्क के बारे में 3 महत्वपूर्ण चीजें मैं बताना चाहता हूं। पहली, ये एक बार उपयोग करने के बाद जब तक ये मास्क आप गर्म पानी और डिटर्जेंट से अच्छी तरह साफ ना कर ले तब तक इसका दूसरी बार प्रयोग ना करें। दूसरी बात, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर ना हो तो होममेड मास्क भी आप उपयोग में ला सकते हैं। जरूरी बात यह है कि ये कम से कम डबल लेयर यानी 2 परत से बना हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप मास्क पहनते हैं तब से लेकर उसे उतारने तक आपको उसको छूना नहीं है। नो टचिंग। अगर आपके मास्क के ऊपरी सतह पर या फिर आपकी उंगलियों पर वायरसेस हो तो ऐसा करने से आपकी उंगलियों द्वारा वो आपके नाक मुंह तक वायरसेस पहुंच सकते हैं और ऐसी स्थिति में इस मास्क की कोई उपयोगिता ही नहीं रहेगी। ऐसा करने से बचें। चौथा मुद्दा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये वायरस बहुत सारी चीजों की सतह पर कुछ घंटों तक सक्रिय रहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये सुनिश्चित करें कि आप ऐसी किसी जगह पर स्पर्श ना करें जहां पे किसी और के हाथों का स्पर्श होना संभव हो। अगर ऐसी जगह पर आपका स्पर्श करना अनिवार्य हो जाए तब आता है हमारा 5वां चरण, और वो है आपका हैंड हाइजीन यानी हाथों की स्वच्छता। हाथों को स्वच्छ करने के 2 तरीके हैं। एक, आप साबुन और पानी से हाथ धो सकते हैं। याद रखें, आपको 20 सेकंड तक, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन को हाथ पे मलना है। दूसरा तरीका है हैंड सैनिटाइजर का। विश्व आरोग्य संगठन के मानकों के अनुसार आप जो
हैंड सैनिटाइजर उपयोग में ला रहे हैं उसमें अल्कोहल की मात्रा कम से कम 80% यानी 80% होना जरूरी है। तो ये हो गए आपके 5 उपाय। घर से ना निकले, अगर घर से निकलने की जरूरत पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग भी कठिन हो जाए और आपके संपर्क में लोगों की आने की संभावना है तो मास्क का प्रयोग हमें अनिवार्य है। किसी वस्तु को किसी पृष्ठभाग की सतह पर स्पर्श ना करें। स्पर्श करने की जरूरत पड़े तो हाथों को स्वच्छ करें साबुन पानी से या अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर से। अब आते हैं अगले 5 मुद्दों पर। 6 नंबर पर है आपका आहार। सदैव पौष्टिक आहार का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, साथ ही साथ आपको व्यायाम की भी जरूरत है। अब घर से तो निकलना नहीं है, घर में जो भी व्यायाम संभव है उसे आप करिए, जैसे स्ट्रेचेस करना, योगा करना इत्यादि। अगर कोई मेडिकल कंडीशन से आपको कोई बंधन नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार, दंड बैठक जैसी व्यायाम भी आप घर पे कर सकते हैं। 7वां मुद्दा है नींद। 7 या 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको मधुमेह, ब्लड प्रेशर, एस्थमा ऐसी कोई पुरानी बीमारी है, ऐसी बीमारी से आप अगर ग्रसित है तो उन बीमारियों के लिए आपकी जो दवाइयाँ शुरू है वो नियमित समय पर लेना बहुत ज़रूरी है। आपके जो डॉक्टर है उनके संपर्क में रहिए, उनसे परामर्श करते रहिए और अपने शुगर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई आपको 6, 7 और 8 नंबर पर, पौष्टिक आहार, पर्याप्त मात्रा में पानी, अच्छी नींद, आपका व्यायाम और शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, ये बातें ऐसी है जिससे आपकी रोग के विरुद्ध लड़ने की प्रतिकारक शक्ति बनी रहेगी। फिर आते हैं हमारे 9वें मुद्दे पर। यह मुद्दा है पॉजिटिविटी का, यानी कि सकारात्मकता की भावना। अफवाहों पर ध्यान न दें, अच्छी बातें शेयर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सहकार्य की भावना रखें। 10वां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और भारत सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली अधिसूचनाओं का पालन करते रहे। इन 10 मुद्दों को आप अपने आचरण में लाए और कोरोना से डरे नहीं, सतर्क रहे। नमस्कार।